मिस्टर वर्मा अपने आलीशान बंगले में बैठे हुए हैं। उनके पास नौकर चाकर, महंगे फर्नीचर और तमाम सुख सुविधाएं हैं। दूसरी ओर रामू अपने टूटे फूटे झोंपड़े में अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करने की सोच रहा है। सुनिए जी, हम तो भूखे रह लेंगे, पर हमारी बेटी का क्या होगा? कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। इतने दिन से हमने कुछ खाया नहीं है। क्या करूं भाग्यवान, कोई काम ही नहीं मिल रहा। मैं देखता हूं कहीं कुछ मिल जाता है तो खाने के लिए। रामू अपनी फटी धोती और पुरानी कमीज पहने मिस्टर वर्मा के बंगले के दरवाजे पर आता है। उसकी आंखों में भूख और थकावट साफ झलक रही है। वह हिम्मत जुटाकर बोलता है। कोई है घर में? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मेरा नाम रामू है। कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। क्या आप थोड़ा खाना दे सकते हैं? तुम गरीब लोग हमेशा मांगने ही आते हो। मेहनत क्यों नहीं करते? इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। साहब, मैं मेहनती आदमी हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मदद करेंगे तो मैं आपकी दया को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुम्हारी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है। जाओ यहाँ से। रामू दुखी मन से वहां से चला जाता है। रामू भूखा और थका हुआ एक मंदिर के पास बैठा है। वहां एक दयालु बुजुर्ग उसे देखता है। बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो। क्या बात है? बाबा, मेरे पास काम नहीं है, परिवार भूखा है। मैंने एक अमीर आदमी से मदद मांगी, लेकिन उसने मुझसे दुत्कार कर भगा दिया। बेटा, दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं होता। ये लो 10 रुपए। इसे अपना पहला कदम मानो और आगे बढ़ो। मेहनत से ही तुम्हारी तकदीर बदलेगी। धन्यवाद बाबा, मैं आपकी यह दया कभी नहीं भूलूंगा। रामू पैसे से फल खरीदता है और अपनी भूख मिटाता है। फिर वह आत्मविश्वास के साथ काम की तलाश शुरू करता है। 6 महीने बाद रामू अब एक छोटी सी चाय की दुकान का मालिक बन गया है। वह अपने ग्राहकों के साथ हमेशा मुस्कुराकर बात करता है। उसकी दुकान पर रौनक है। एक दिन मिस्टर वर्मा अपनी गाड़ी से गुजरते हुए रामू की दुकान पर आते हैं। अरे, तुम तो वही हो। तुम्हारी हालत तो बहुत खराब थी। ये दुकान कैसे खोल ली? साहब, भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया। एक दयालु बाबा ने मुझे मदद दी और मैंने ईमानदारी और मेहनत से अपना काम शुरू किया। मुझे माफ कर दो रामू। मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझा। साहब, माफ करने का काम बड़ा दिल मांगता है। मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती समझी। रामू मिस्टर वर्मा को चाय परोसता है। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। मिस्टर वर्मा अपनी गलती से सीख लेते हैं। वह अब अपने धन का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए करने लगते हैं। मिस्टर वर्मा अपने नौकर मोहन से। मोहन, अब से हमारे दरवाजे पर जो भी मदद मांगे, उसे खाली हाथ मत भेजना। मैंने अपनी गलती से सीखा है कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। दूसरी ओर रामू अपनी दुकान को और बड़ा करता है। वह भी जरूरतमंदों की मदद करने की ठान लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया और मेहनत के बिना जीवन अधूरा है। एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और याद रखिए, अमीरी दिल की होती है, पैसे की नहीं।